ध्यान देंगे केमिस्ट्री के पार्ट 5 में। अब हम आपको संक्षारण, ध्यान दें, संक्षारण पढ़ना है और एक दूसरा पढ़ना है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, ये दो चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले संक्षारण किसे कहते हैं? साधारणतया सीधे अर्थों में आप यह समझें, सीधा समझिए कि संक्षारण का अर्थ जंग लगना, सीधा समझे, जो कि हम लोग गांव देहात में भी देखते हैं, हो एकदम जंग लगे। साधारण सा बात समझिए कि जब जंग लगती है तो की हो ई बोलो, अरे भाई लोहे में जंग लगता है, उसका ह्रास होता है, उसकी गुणवत्ता समाप्त होती है, वो कमजोर होता है, यही तो होता है। तो वही है संक्षारण। संक्षारण का मतलब है उसका क्षरण, ये शुद्ध हुआ संक्षारण है। इसको पढ़िए, इसे हटा दीजिए संग, अच्छा क्षारण कहिए। क्षारण मने क्षरण होना, क्षरण मने की हो नाश होना, खत्म होना, सीधी सी बात है। तो संक्षारण का अर्थ वही है कि संक्षारण का अर्थ है, तो इसका साधारण उदाहरण हम लोग लोहे के जंग लगने से लेते हैं। अब आइए संक्षारण कहते किसे हैं? तो संक्षारण किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया, संक्षारण का हम लिख रहे हैं, आप देख लेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु, वायु, नमी या अम्ल, जिसमें धातु, वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर, अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय, अवांछनीय अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है, संक्षारण कहलाता है। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु, वायु, नमी या अम्ल के साथ अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ, यानी एकदम खत्म पदार्थ, यानी जो लायक नहीं हो, अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, तो क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना। अब संक्षारण से बचाने के लिए हम जो है, इसका संक्षारण से बचाने के लिए हम किसी भी वस्तुओं को पेंट करते हैं, जिससे संक्षारण से उसे बचाया जा सकता है। यह संक्षारण जो है, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ध्यान देंगे, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कहने का अर्थ है इस अभिक्रिया में जो है, इस अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों का जो है इसमें मिलाप होता है, दोनों अभिक्रियाएं इसमें होती हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया जो है कहते हैं। अब आइए विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता, आप देख लीजिए, विकृत, विकृत गंध, सीधी सी बात समझिए, विकृत गंध। विकृत गंध क्या हुआ? यानी कहने का अर्थ है वैसा गंध जो अच्छा हमको नहीं लगे, बेकार का गंध हो, वही विकृत गंध कहलाता है। वही क्या कहलाता है? विकृत गंध कहलाता है। जैसे गर्मी के दिनों में हम लोग, आप लोग देखते हैं कि क्या देखते हैं गर्मी के दिनों में, कि दाल है, सब्जी है, कोई भी चीज है, दाल बहुत देर तक रह जाता है तो खट्टा हो जाता है, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता, यानी बेकार का गंध उसमें आ जाता है और सारे पदार्थ जो है वह क्या होता है? समाप्त हो जाता है, सारे पदार्थ खत्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, वो उपयोग लायक नहीं रहता है, उसी को कहते हैं विकृत। यानी कहने का अर्थ है वसा तथा तेल से बने हुए वैसे पदार्थ। विकृत गंधिता का परिभाषा देखिएगा, वसा तथा तेल से बने वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण
बेकार का गंध स्वाद आ जाता है, यानी उसका गंध और स्वाद बेकार हो जाता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। सीधे सीधे अर्थों में हम कह सकते हैं वैसे खाद्य पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया के बाद उसका स्वाद और गंध दोनों बेकार हो जाता है, वह खाने लायक नहीं रहता है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। इस विकृत गंधिता को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए, नहीं होने के लिए, विकृत गंधिता ना हो, इसके लिए कुछ उपाय है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा जो है विकृत गंधिता को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है विकृत गंधिता। अब कहिएगा ये एंटीऑक्सीडेंट है क्या? जैसे आप उदाहरण के तौर पर ऐसे हम लोग बाहर में रखते हैं खाना, ध्यान दीजिए गर्मी के दिनों में सब्जी है, दाल है, कोई भी चीज आप रखते हो तो बोलिए वो बहुत जल्दी खराब होता है, लेकिन आप फ्रिज में उसको रख देते हैं कि नहीं? बोलिए। और जब फ्रिज में रख देते हैं तो 2 दिन 3 दिन तक वो सामान अच्छा रहता है कि नहीं? ठीक रहता है कि नहीं? वही हुआ। तो कहने का अर्थ है प्रकाश से भी बचाएंगे तो उससे भी कम होता है, उससे भी जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है कम होती है। इन प्रकाश से बचा करके अंधेरे में आप अगर कोई सामान रखते हैं तो प्रकाश में रखने की अपेक्षा वो ढेर देर तक अच्छा रहेगा, ज्यादा देर तक अच्छा रहेगा, ये आप जान लीजिए, समझे? तो फ्रिज में रख के सामान को अच्छा रखते हैं। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट के लिए हम लोग 2 चीज का प्रयोग करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में 2 ठो का नाम लेते हैं। एगो है BHA और दूसरा है एगो BHT। ये 2 चीज का जो है विकृत गंधिता में एंटीऑक्सीडेंट के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब कहिएगा BHA क्या है? तो मैं इसका जो है पूरा नाम लिख रहा हूं। बी से देखिए हुआ ब्यूटीलेड, 1 नंबर इसका ब्यूटीलेड हाइड्रा, H से हुआ हाइड्रोक्सी, ध्यान दीजिएगा, H से हुआ हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी और A से हुआ एनिसॉल, ये 1 नंबर BHA ब्यूटीलेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। और दूसरा जो आपका ये है BHT, ये हुआ ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी और T से हो गया टॉलुइन, T से हो गया टॉलुइन, T से क्या हो गया? T से हो गया टॉलुइन, समझे? यही 2 गो जो है विकृत गंधिता के एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट में हम लोग करते हैं हवा से अगर दूर रखेंगे उसकी भी कैपेसिटी, यानी ऑक्सीजन से दूर रखेंगे तो उसकी भी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण लीजिए चिप्स, कुरकुरे जिसको हम लोग करते हैं, चिप्स हुआ, कुरकुरे हुआ, जो भी पैकेट बंद में ये सब आता है, ये काफी दिन तक अच्छा रह जाता है, आप देखते हैं क्यों? लेकिन आप लोग चिप्स का है थैली या कुरकुरे का थैली आप लोग जो खरीदते होंगे देखे होंगे, अगर उसी में हल्का सा छेद हो जाता है तो पचक जाता है उसका। अब पचक जाता है, थोड़ा सा दिन अगर रह गया कहीं वो, तो आप लेते हैं, कहिएगा आप हम नहीं लेबो काहे, तो जाओ नहीं चाहो वो खराब हो गया होगा, उसकी स्वादें खराब हो जाती है क्योंकि उसमें हवा घुस गया, हवा घुसा तो उसका ऑक्सीकरण का हो गया, ऑक्सीकरण हुआ तो विकृत गंधिता आना उसमें स्वाभाविक है, वो खराब हो जाएगा। इसलिए उसको क्या करता है, उस थैली से जो है पूरी तरह से जो है हवा को बाहर कर दिया जाता है और चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि ऑक्सीकरण की क्रिया ना हो और काफी अच्छे दिनों तक वह अच्छा रह जाता है। ठीक है, तो आइए फिर से हम देख लेते हैं एक बार रिपीट के लिए। हमने आज जो है टाइप 5 में मैंने संचारण कहा, संचारण का सीधा अर्थ होता है जंग लगना, सीधे अर्थों में क्षरण होना,
साधारणतया आप यही समझे कि यह, तो इसको आप देखें संचालन लिखे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु, वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, संचालन का अभिक्रिया कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, संचालन एक रासायनिक अभिक्रिया है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कर, यानी संचालन कैसी अभिक्रिया है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि लोहे में जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, आपको दे देगा नीचे में एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया। आप क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी संचालन क्या है, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया सदा साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये टाइप 4 में मैंने कहा, तो इसको यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। और संचालन से बचने के लिए, यानी कहने का अर्थ है कोई भी धातु संचारित न हो तो उससे बचने के लिए उसको बेंट किया जाता है, फिर या उसको कम किया जाने के लिए उसको मिश्र धातु के रूप में भी हम लोग करते हैं, कुछ मिला देते हैं बढ़िया, जैसे स्टेनलेस स्टील को बनाया गया है उसमें देखिए कम लगता है। तो कहने का अर्थ है संचार। दूसरा है विकृत गंधिता। मैंने क्या कहा, बेकार की गंध, यानी जब कोई खाद्य पदार्थ में बेकार की गंध आ जाए, बेकार का स्वाद आ जाए, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। साधारणतया बोलचाल की भाषा में हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम विकृत गंधिता को इसे इस प्रकार से, वसा या तेल से बने वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें ऑक्सीकरण के पश्चात वह अरुचिकर हो जाए। अरुचिकर मैंने कीजिए, रुचिकर नहीं लगे, नहीं कह छो जैसे घर में भोजन करे छो, कह छो कि नए छे मजगर खाना हो और नए रुचिकर लगले नहीं खेबा जाते, और कोई असामान अच्छा लगता है खाने में, आपको बढ़िया लगता है, बड़ा मजा है, थोड़े सा अर्थ हो जाए तभी को देखल जेते। तो कहने का अर्थ है रुचिकर। और तो जब वैसे वसा और तेल से बने वैसे खाद्य पदार्थ जो ऑक्सीकरण के पश्चात जब वह खाद्य पदार्थ और रुचिकर हो जाए, उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। यानी उसमें बेकार का गंध और स्वाद आ जाए तो उसे जो है विकृत गंधिता कहते हैं। इस विकृत गंधिता को एंटीऑक्सीडेंट द्वारा रोका जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इस विकृत गंधिता को एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। प्रतिऑक्सीकारक के द्वारा रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। जैसे किसी वस्तु को हम लोग फ्रिज में रख करके 2 दिन 4 दिन तक काफी अच्छा रख सकते हैं। ऐसे इस विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्रकाश से भी बचाया जा सकता है वस्तु को, तो उसकी कैपेसिटी भी बढ़ती है, वो भी कुछ ज्यादा देर तक रह सकता है विकृत गंधिता में। दूसरी बातें और है, इसको प्रकाश से बचा सकते हैं आप। इसको बचाने के लिए आपको नमी से, प्योर नमी से तो नहीं कहें, इसको मान लीजिए किसी चीज से, ऑक्सीजन से, हवा से इसको बचा सकते हैं, तो आपको विकृत गंधिता। ऐसे हम लोग इसको 2 रूपों में, यानी कहने का अर्थ है एंटीऑक्सीडेंट में 2 चीज का इस्तेमाल, BHA और BHT। BHA का मतलब क्या हुआ, BHA का फुल फॉर्म हुआ ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल, और BHT हुआ ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। साधारणतया हम लोग देखते हैं ऐसे चिप्स की थैली, कुरकुरे की थैली, ऐसी जो भी बंद थैली में आती है, ये सब सामान जो आप लोग खाते हैं, सूखा चीज देखते हैं, वो भी खराब होता है। लेकिन वो खराब क्यों नहीं होता, उसके अंदर से, उस थैली से जो है और हवा निकाल दी जाती है और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिसके कारण उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, और ऑक्सीकरण नहीं होता है तो विकृत गंधिता नहीं आती है, उसका गंध और स्वाद बेकार नहीं होता है, और वो ज्यादा दिन तक चलता है। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री के टाइप 4 में, हम जो है टाइप 5 है, 4 में मैंने बताया था आपको जो है वहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया, टाइप 5 में हम आपको संचालन और विकृत गंधिता हमने आपको दिखाया। इस प्रकार से जो है आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का सारे चीज़ों को देखा। अब कुछ प्रश्न इसमें हैं, जैसे आपको पूछ देगा इसके लिए कि मान लीजिए कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्यों। इसमें अब आपको एक टाइप
एक क्लास हम आपको और देंगे इस चैप्टर में, जो कि हम संतुलित करने के लिए अनुमान विधि से जो होता है उसको हम एक दिन जो है 2-4 समझा करके उसके बाद कुछ 2-4-5 आपको दे देंगे, आप उसका प्रैक्टिस कर लेंगे क्लास 10 तक के लिए। व्यायाम बोर्ड में यही काफ़ी है, सिंपली सी बातें आती हैं तो उसको देखना है। अब इसको देखने के बाद हम अंतिम गुजारिश मेरी यही होगी कि जो भी इस वीडियो को देखें इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ये मेरी आपसे प्योर गुजारिश होगी। आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ इसे शेयर अवश्य करें। निश्चित रूप से बेहतरीन आपको फायदा होगा और ग्रोथ होगा आपका। धन्यवाद।